चलिए इसी के साथ करते हैं चर्चा की शुरुआत और हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ आप नेता शेखर कुमार और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे भी जुड़े हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बीजेपी प्रवक्ता आशीष हांडा से सवाल करेंगे। डॉक्टर आशीष हांडा, मेरा सवाल यह है कि 11:30 से 6:45 हो जाते हैं राहुल गांधी को, वहां पे वो खड़े रहते हैं और उसके पहले भी उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कई बार एफआईआर की मांग की लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। एफआईआर उन्होंने करवाया भी, पुलिस ने दर्ज भी किया तो उन्हें कॉपी नहीं दी गई। क्यों नहीं पुलिस एफआईआर दर्ज कर पा रही थी? आखिर किसका प्रेशर है, क्यों प्रेशर है? जी शर्मिला जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। शर्मिला जी, सच में मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अगर कांग्रेस का प्रवक्ता इस डिबेट में नहीं है तो फिर मैं पोल किसकी खोलूंगा। आम आदमी पार्टी से तो मेरी कोई लड़ाई है ही नहीं, इसमें कहीं वो थे ही नहीं, ना पक्ष में ना विपक्ष में। खैर एनी हाउ, उनकी मर्जी, वो नहीं आए। लेकिन अभी आपके सवाल का जवाब अगर मैं दूं तो आप ये समझिएगा कि राहुल गांधी की ये कैमरा गिमिक्स थी, कैमरा में मीडिया अटेंशन पाने की एक नाकामयाब कोशिश थी और अपनी पॉलिटिकल जमीन खोजने का एक प्रयास था। क्योंकि राहुल गांधी वो शख्स बन चुके हैं जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो हैं भारत के, लेकिन वो लोकतंत्र में नहीं, भीड़ तंत्र में विश्वास करते हैं। वरना आप बताइएगा, अगर उनको सिर्फ एफआईआर ही करवानी थी किसी पीड़ित को साथ ले जाके, तो वहां पे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के जाने की क्या जरूरत थी। सेम अगर वो गए भी तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ सर? घर के सामने भी क्या? आप आशीष मुझे जी, बोलने अगर देंगे तो मैं बोलूंगा, इंटरप्ट करेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं नहीं सर, मैं बोल रही हूं कि अगर वो गए भी कार्यकर्ताओं के साथ तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ? पहले तो आपसे एक विनती है कि आपने मुझसे सवाल किया है तो थोड़ी पेशेंस दिखाएं, मुझे अपनी बात रखने दें। हर एक लाइन के बाद आप इंटरप्ट करेंगी तो फ्लो ब्रेक हो जाता नहीं, है। अभी बाकी आपकी मर्जी, शो आपका है। जी, शो आपका है, जो आप चाहेंगी वही होगा। पर रिक्वेस्ट कर सकता हूं मैं कि फ्लो ब्रेक ना करें। तो यहां पे क्या है कि राहुल गांधी की मंशा वो एफआईआर कराने की थी नहीं। मैं बताता हूं क्यों। आप बताइएगा, ये जिसको अपनी जीत बता रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो गई, 7 घंटे लगे, एफआईआर दर्ज हो गई। क्या एफआईआर दर्ज हो गई? क्या एफआईआर में क्या दर्ज हुआ, मुझे बताइए। क्या अमित शाह के खिलाफ एफआईआर हो गई? क्या मोदी के खिलाफ एफआईआर हो गई? क्या पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर हो गई? अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर, इसका क्या मतलब है? सिर्फ समय बर्बाद करना। क्योंकि ऑलरेडी ये मामला पुलिस के संज्ञान में भी है, सुप्रीम कोर्ट में निलंबित भी है, और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने 5 हाई लेवल कमेटी सदस्यों की एक वो संगठन बनाया है, एक समिति बनाई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हैं, जो इसी चीज को देखेंगे कि एक्चुअली क्या स्टूडेंट्स के ऊपर किसी तरह की प्रताड़ना हुई, या किसी तरह का ऐसा हुआ वहां पे स्टूडेंट्स ने या उनके बीच में आए हुए कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पे कुछ शैतानी, बदमाशी, अराजकता की, क्या पैलेट गन चलाई गई, सब कुछ अभी क्वेश्चन मार्क में है। क्योंकि इस सब के ऊपर हाई लेवल कमेटी अभी अपना निर्णय नहीं दिया है। तो ऐसे में फिर से एक ये ड्रामा करना राहुल गांधी का, जबकि असल में कहा जाए कि आइए चर्चा करते हैं, जब वो कहें हम मान जाएं तो अमित शाह जी सामने से निमंत्रण दें, आइए 24 घंटे चर्चा करते हैं, रात भर बैठते हैं, तो वो वहां से भाग जाएं। पहले तुम चर्चा करो 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 का शोर मचाते हो, जब चर्चा करने के लिए कोई तैयार हो जाए तो वहां से भाग जाते हो। अब बहुत सीधी सी बात है, ये इस समय जो राहुल गांधी ने किया ना, ये एक परजीवी होने का उन्होंने अपना फर्ज निभाया। सारी अटेंशन, ये कौन बोल रहे हैं? ये किसके तरफ से आवाज आ रही है, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। ये भूदेव जी का कुछ नाम लिखा आ रहा है बीच में, नाम नहीं, उनका फोटो नहीं आ रही है, भूदेव जी लिखा आ रहा है और बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे होंगे, आप सर बोलिए। जी जी, तो राहुल गांधी का क्या है ना, यहाँ पे परजीवी वाला काम वो कर रहे हैं कि दूसरे की आंच पे, अंगीठी पे रोटियां सेकना। अब देखिएगा, जिस व्यक्ति को लेके यहाँ पे आए साहिल को, साहिल कौन थे? साहिल एक स्टूडेंट प्रोटेस्टेंट थे। किस प्रोटेस्ट में आए थे? सीजेपी के प्रोटेस्ट के अंदर आए थे। लेकिन यहाँ पे एफआईआर कराने के लिए राहुल गांधी सामने आ जाते हैं। भाई, सीजेपी के आंदोलन में ये सारा कुछ हुआ, सही हुआ गलत हुआ वो एक विषय है, पर यहाँ पे सीजेपी कहाँ है? कहाँ है अभिजीत दीप के? कहाँ है सौरभ दास?
और खुद अच्छा, साहिल ठीक भी है। पूरी तारीफ किसकी कर रहे आशीष हैं? जी। राहुल गांधी की, क्योंकि उनके प्लॉटेड मीडिया अटेंशन पाने का ठीक जो है। तंत्र था उसमें वो कामयाब हुए। ठीक है आशीष जी, अब आप सवाल ये कर रहे हैं कि सीजेपी कहां है, अभिजीत दीपके कहां है। अगर वो जिस साहिल को लेकर पहुंचे थे उसके शरीर पर 200 छर्रे दागे गए थे, उसकी वजह से वो घायल हुआ, उसकी वजह से वो अस्पताल पहुंचा, उसकी वजह से उसकी आंख की रोशनी चली गई, कई गंभीर चोटें आई, कई लोगों को गंभीर चोटें आई, 10 छात्र घायल हुए। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि सीजेपी कहां है, मुद्दा ये है कि अभिजीत दीपके कहां है। आशीष जी, गांधी को एक्सपोज किया ये कह के, लेकिन आपने जो बात कही, अगर आप और इन्वेस्टिगेट करेंगे तो मैं आपको ये भी बता दूं, आशीष जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जाती है। हाँ, मेरा वीडियो ऑफ हो गया क्या? जी, ओ आई एम सॉरी, एक सेकेंड। नो प्रॉब्लम सर। चलिए आशीष जी, जब तक वीडियो सही कर रहे हैं तब तक हम अपने दूसरे मेहमान के पास चलते हैं। हमारे साथ आप नेता शेखर कुमार भी हैं। शेखर जी, क्या वाकई विपक्ष इसे मुद्दे की तरह देख रही है, सियासत की तरह देख रही है? क्योंकि देखिए, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मामला जब विचाराधीन है, जब इसके लिए क्राइम ब्रांच को जिम्मेदारी दे दी गई है, जब इस पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जांच कर रहे हैं, उनकी टीम है, तो फिर इतनी बेचैनी और इतनी जल्दबाजी क्यों शेखर जी? देखिए, ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है, ये सीधा मामला है छात्रों का। जब ये आंदोलन था 20 तारीख तक, ये पूरा पीसफुल आंदोलन था। 20 तारीख को कुछ असामाजिक तत्व उसमें घुसे, और मैं उनका नाम भी आपको बता देता हूँ, जिसके लिए जो हाई पावर कमेटी है, नाम है स्वतंत्र भारद्वाज, अभिषेक ठाकुर, अक्कू पंडित, दक्ष चौधरी। ये सब संघ के संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं जो खुलेआम क्लेम कर रहे हैं कि हम वहां शादी वर्दी में थे, पुलिस वालों को बचाने गए थे। इस आंदोलन के माफ करिएगा, किसी भी वीडियो में आपको किसी छात्र के हाथ में हथियार नहीं दिखेंगे, लेकिन ये जितने नाम बताए मैंने, इनके इंटरनेट पे मिलियन व्यूज वाले इतने वीडियो फैले हुए, और पुलिस वाले जब भी ऐसा क्लेम कर रहे कि हम वहां थे, हम उन छात्रों को पीट रहे थे, पुलिस वाले उन वीडियोस में साथ खड़े नजर आ रहे। अच्छा, ये जो डीसीपी था थप्पड़ लांबा, जिसने छात्रा को थप्पड़ मारा, एक वो एसएचओ राठी जो महिला के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल रहा था, और इस तरीके से 2 छात्र खड़े हैं, दर्जनों पुलिस वाले मार रहे। इस पर कोई एफआईआर भी आपने डीसीपी के खिलाफ कोई एफआईआर सुनी? नहीं सुनी। अच्छा, इसमें स्वतः दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई करी? अगर ये गृह मंत्री का आदेश नहीं था, और इस पे जब इस तरीके की वीडियोस आए गृह मंत्री के पास, तो अगर छात्रों से जरा सी भी हमदर्दी होती इस देश की सरकार को, तो तुरंत गृह मंत्री उस पर कार्रवाई का आदेश देते। गृह मंत्री चुप रहे, दिल्ली पुलिस ने स्वतः कोई एफआईआर नहीं करी। और इसमें सबसे बड़ी बात, बहुत सारे जो छात्र छात्राएं नाबालिग थे, इसमें पॉक्सो का पूरा केस बनता था, लेकिन दिल्ली पुलिस बेशर्मी से शांत रही। आज गृह मंत्री के पास जवाब नहीं, इसीलिए संसद आकर वो मुंह छिपाए, संसद के कोने में मुंह छिपाकर बैठे रहे कि वहां कहीं जबान न खोली पड़ जाए, और अभी तक गायब है। तो मसला ये है कि पूरा विपक्ष छात्रों के साथ तब आया इस पूरे आंदोलन में। विपक्ष को कोई एंट्री नहीं दी थी इन्होंने, जब तक सोनम वांगचुक को इन्होंने जबरदस्ती किडनैप नहीं कराया, उस एक सज्जन पुरुष को, तब तक कोई विपक्ष नहीं आया था। उसके बाद जब विपक्ष सामने विपक्ष के नेता है। जी चलिए आशीष हांडा जी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। आप चाह रहे थे कि आप पोल खोले, तो कांग्रेस के प्रवक्ता भूदेव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूदेव जी, आशीष जी से आप बात करिएगा बाद में, लेकिन पहला सवाल मेरा ये है। चलिए भूदेव जी, अभी फिर से उनका जो संपर्क है वो टूट गया है हमसे। चलिए ठीक है, तो भूदेव जी से फिर से हमारा संपर्क टूट गया है, वो फिर से जा चुके हैं। आलोक जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक जी, क्या देख रहे हैं आप इन तस्वीरों से, क्या आकलन लगा रहे हैं आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, अनुभव है बहुत ज्यादा। क्या ये वाकई छात्रों के हित के लिए है या फिर महज सियासी फायदे के लिए? जहां नेता आ जाएगा वहां सियासी फायदा भी जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, वो एक
पार्टी के प्रमुख नेता हैं और अघोषित मालिक है कांग्रेस पार्टी के। तो अगर वो कोई भी काम करते हैं तो उसमें सियासत तो शामिल होगी, और सियासत क्या नरेंद्र मोदी जी कुछ करेंगे तो सियासत शामिल नहीं होगी, अमित शाह जी कुछ करेंगे तो सियासत शामिल नहीं होगी, बगैर सियासत क्यों होगा। बात ये सियासत की बात नहीं है, बात ये है कि इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए 8 घंटे क्यों बैठते। एफआईआर की इतनी छोटी बात है, हांडा जी कहते हैं क्या हुआ, अनमैन नाम पर हमने एफआईआर दर्ज कर ली, तो 8 घंटे क्यों बैठाना, 8 मिनट में कर देते। अगर इतनी छोटी सी बात ही एफआईआर कराना, तो एलओपी को 8 घंटे क्यों बैठना पड़ा, आपने क्यों 8 घंटे की राजनीति का मौका दिया। भाई राजनीति अगर राहुल गांधी कर रहे थे एफआईआर की बात में, तो एफआईआर तो 8 मिनट में हो जाती। ये 8-9 घंटे क्यों एलओपी को बैठने दिया, और क्यों मीडिया फिगर 8 घंटे के लिए बनने दिया। तो गलती तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एफआईआर एक फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, इसमें कौन सा ऐसा बड़ा व्यवस्था थी जिसकी वजह से, या कौन ऐसा फंस सकता है पुलिस एफआईआर से, कौन ऐसा फंस सकता है। पुलिस डरी हुई थी और सरकार डरी हुई थी कि एफआईआर हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, जब एफआईआर एक साधारण सी बात है, बकौल हांडा जी की हुई क्या, एफआईआर हुई। तो मेरा मानना है, लेकिन क्या हुआ है, वो एफआईआर से हुआ भी तो कुछ नहीं, अज्ञात पे एफआईआर दर्ज हुआ है सर। आशीष हांडा जी, तो हम बिल्कुल आशीष जी की बात से सहमत हैं। आलोक जी यहाँ रोकना चाहेंगे आपको। एक तो आशीष हांडा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और दूसरा अब हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, भूदेव शर्मा जी। और आशीष हांडा की ख्वाहिश पूरी हो गई है, क्योंकि वो पोल खोलना चाह रहे थे भूदेव जी, कांग्रेस का और आपका। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगी कि क्या न्यायपालिका पर आपको विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है इस मामले की, सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है ये मामला, और पूर्व जस्टिस इस पूरे जांच कमेटी को लीड कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। तो इतनी जल्दबाजी क्यों है सर? भूदेव जी। जी शर्मिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मिला जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई शिकायत दर्ज करानी है, क्या जांच हो रही है वो तो बाद का विषय है। जिसके साथ दुर्घटना घटित हुई है उसको जांच भी तो कराने का अधिकार है ना। अगर किसी के खिलाफ जांच रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है और उसके लिए एलओपी को थाने तक जाना पड़ रहा है, डीसीपी के पास जाना पड़ रहा है, कितने दुर्भाग्य की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं शर्मिला जी, कहाँ का लोकतंत्र है? क्या अमित शाह जी के कहने पर, या फिर ये क्लियर है कि अमित शाह जी के कहने पर पहले गन चलाई गई थी, जो भी कुछ हुआ वहां पर वो उनके इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, एक एलओपी को थाने तक जाना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए क्या हो सकता है? इस देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो कैसे नहीं है? इस देश का संविधान अगर खतरे में नहीं है तो कैसे नहीं है? लेकिन सर जब जांच हो रही है तो फिर क्यों इतनी जल्दबाजी? शर्मिला जी, किस बात की जांच हो रही है? किस बात की जांच हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश शर्मिला जी, ये बिल्कुल बेसिर पैर की बात है। आना जी, बीच में नहीं। हाँ रुकिए आशीष जी, आऊंगी मैं आपके पास, आपने कहा था मैं आऊंगी आपके पास, बिल्कुल आऊंगी। जिसके साथ दुर्घटना घटित हुई है वो अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता है। अगर उसकी शिकायत दर्ज नहीं हो रही है तो जांच किसकी हो रही है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ शर्मिला जी, किसी को किसी ने पीटा और वो थाने में शिकायत दर्ज कराने गया, थानेदार कहते हैं कि आप इस थाने में जाओ, ये उस थाने का मामला है, ये उस थाने का मामला है, और उसे इधर उधर गुमराह करें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है इस देश के लिए? बताइए ना मुझे, एक आम आदमी को न्याय मिलेगा क्या? आज उसके साथ एलओपी खड़े हुए हैं, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे एलओपी, जिसका मतलब तो देश का लोकतंत्र खतरे में। बताइए मुझे। चलिए आशीष जी, की एफआईआर दर्ज कराने के लिए एलओपी को ही अगर सामने आना पड़े, उनको ही अगर थाने जाना पड़े, तो इस देश में सरकार का, इस देश के गृह मंत्री का, दिल्ली पुलिस का क्या मतलब है? ठीक है भूदेव जी, आशीष जी बोलिए, क्या मतलब है जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन को 8 घंटे तक वेट करना पड़ रहा है, और क्यों नहीं एफआईआर? सुन लिया मैंने शर्मिला जी, सुन लिया। ऑलरेडी इस पैनल में 3:1 की रेशो है, आप इसको 4:1 मत बनाइए। आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे सफिशिएंट टाइम दीजिए, क्योंकि मेरे तीनों माननीय साथियों के सवाल मुझसे हैं, तो तीनों के सवालों के जवाब देने के लिए मुझे समय दिया जाए। मैं सबसे सवाल करूंगी सर, आप ऐसा नहीं बोलिए, आप ऐसा मत फील कीजिए आप अकेले, मैं सबसे सवाल करूंगी सर।
ये मत नहीं बोलिए नहीं आप। शर्मिला जी, आप शर्मिला जी आपकी बात नहीं कह रहा मैं, हाँ। बाकी तीनों के सवाल तो मुझसे ही है ना, हाँ, तो बिल्कुल। मुझे जवाब देने का कोई समय बात नहीं दिया सर, आप जाए। जवाब जी दीजिए। जी जी। देखिएगा शर्मिला जी, यहाँ पे मेरे आदरणीय साथी भूदेव जी ने बहुत सही बात कही कि कोई आदमी पीड़ित है तो उसको अपनी शिकायत लिखवाने का हक होना चाहिए, वरना कोई भी सवालिया निशान उठाएगा लोकतंत्र पे। मैं उनकी बात से सहमत हूं, मगर एक बात यहां पे देखनी क्या पड़ेगी, क्या ये आइसोलेटेड केस था क्या? जवाब है नहीं। ये क्या था? ये एक प्रदर्शन के दौरान हुआ एक हादसा ऐसा बताया जा रहा है, पर एक्चुअली उनको छर्रे जो लगे वो छर्रे उस प्रदर्शन के दौरान ही लगे क्या? ये जांच का विषय है। किसने चलाए? जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस तो कहती है हमने छर्रे नहीं चलाए, और जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये छर्रा गन, पैलेट गन जिसको बोलते हैं, छर्रे चलाती है तो ऐसे स्पेक्ट्रम में छर्रे निकलते हैं कि एक साथ 200-400 छर्रे एक बारी में निकलेंगे तो 20-30 लोगों को घायल करेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि एक ही आदमी पे 200 छर्रे लगे और अड़ोस पड़ोस वालों पे ना लगे। अब उसका फैसला कैसे होगा? उसका फैसला छानबीन से होगा। छानबीन करने के लिए कोर्ट ने ऑलरेडी 5 मेंबरों की कमेटी बना दी। कब बनाई? मात्र कल ही बनाई। तो एक दिन में इतनी बेसब्री क्या हो गई? क्या कानून प्रक्रिया हम पे नहीं भैया, बीजेपी वाले हैं हम तो, लेकिन आप कोर्ट्स पे तो विश्वास करोगे, न्यायिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट पे तो विश्वास करोगे। वरना एक बात सोचिएगा आप, ये जो फेशियल रिकॉग्निशन है जिसके आप खिलाफ हैं, जो आप कहते हैं कि फेशियल रिकॉग्निशन नहीं होनी चाहिए, पुलिस उसके बिना कैसे पहचानेगी कि उसके आसपास कौन कौन लोग थे, उन्हें भी इंजरी हुई क्या, किस डायरेक्शन से छर्रे आए, ये सब जानकारी लिए बिना कैसे पता चलेगा? और दूसरी बात, जहां तक राहुल गांधी की बात है, वो बहुत ज्यादा छात्रों के हितैषी हैं। असल में उनको सिर्फ सीजेपी से, मैंने कहा, ये प्रोटेस्ट हाईजैक करना था, जिसके लिए वो ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं। वरना आप बताइएगा 27 दिन जंतर मंतर पे राहुल गांधी पहुंचे क्या? जिस सोनम वांगचुक की बात हो रही है, उनको मिलने के लिए एक बार भी हॉस्पिटल में राहुल गांधी गए क्या? असल मुद्दा क्या है कि वंदे मातरम को लेके जो पूरे देश में उनके प्रति, उनकी पूजनीय माता श्री के प्रति आक्रोश है, उससे ध्यान भटकाने के लिए। वरना आज ही पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत थी जब बीजेपी ने केरल बंद बुलाया था वंदे मातरम मुद्दे को लेके? क्या ये मुद्दा आज का था क्या? क्या उस व्यक्ति साहिल को आज पैलेट गन लगी थी क्या? आज ही ये क्यों करना था? इसका भी एक समझिएगा। दूसरी बात, आप सबसे बड़ी बात ये समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में पुलिस को ग्रेडेड रिस्पांस में पैलेट गन चलाने का अधिकार है, लेकिन ये रिस्पांस करने का वो सही समय था या नहीं था, ये कैसे पता चलेगा? राहुल गांधी जी कहते हैं कि जंतर मंतर पे जो पीसफुल प्रोटेस्ट में थे उनके ऊपर पुलिस ने छर्रे की ये बारिश कर दी। भैया 20 दिन तक, 25 दिन तक जंतर मंतर पे लोग बैठे थे, किसी पे छर्रे चलाए गए थे क्या? लेकिन आपने जब संसद मार्च की तरफ बढ़े, जब आपने अराजकता फैलाई, संसद मार्च के लिए आपने परमिशन नहीं ली, दफा 163 लगे होने के बावजूद आप संसद की तरफ बढ़े, अराजक तत्व तकरीबन 29 फेशियल रिकॉग्निशन से उसमें पाए गए, तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। तो पुलिस छर्रे चला देगी? पुलिस ने चलाए, अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं है। ये छर्रे पुलिस द्वारा चलाए गए, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये सब जांच का विषय है। और जो मैंने पहले भी बताया कि जब ऑलरेडी इसके ऊपर संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया हुआ है, ऑलरेडी केस दर्ज हो चुका है, तो फिर अलग से केस दर्ज करने की कोई तुक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के हठ धर्म के आगे, क्योंकि उन्होंने अराजकता फैलानी है, अगर ये नहीं किया जाता, ठीक है आशीष जी, अज्ञात लोगों, ठीक है, मैं समझ गई कि अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, सियासत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आशीष जी जरा सुनिए, आशीष जी, ठीक है, मैं बहुत देर से सुन रही थी, लेकिन आपने कहा कि प्रदर्शन हो रहा था, उन्होंने संसद मार्च निकाला, उसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रदर्शन करना तो अधिकार है हमारे देश में, हमारा देश प्रदर्शन की वजह से, आंदोलन की वजह से ही तो आजाद हुआ सर। लेकिन किसने अधिकार दिया पुलिस को या अधिकारियों को कि वो छर्रे चलाए या AK-47 का इस्तेमाल करे? डराने के लिए ही सही। और चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो भी सर अगर वो जाते हैं FIR दर्ज कराने के लिए, तो FIR क्यों नहीं दर्ज होता है सर? होना चाहिए था ना। शर्मिला जी, आप पहले आपने जो कहा उसको करेक्ट कीजिए। प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन अनुमति के साथ।
जिसकी अनुमति उनको दी गई थी, जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन जब भी आप कोई मार्च निकालते हैं, खासकर संसद की तरफ, उसकी परमिशन लेनी जरूरी होती है। छर्रा चलाना तो सही नहीं है ना, छर्रा चलाने का तो अधिकार ही नहीं है चलाया ही नहीं। हम तो डिनाई कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस डिनाई कर रही है, किसी ने नहीं चलाया। ठीक है। लेकिन ये सच है या झूठ है, क्योंकि वो कहते हैं चलाया, दिल्ली पुलिस कहती है नहीं चलाया। इनके झूठ को इसीलिए तो एक्सपोज सुप्रीम करना कोर्ट चाहता हूं, ने जरा समय 5 दीजिए। लोगों की भूदेव जी, आपके पास आऊंगी। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगी। हाँ शेखर जी, मैं आपके पास आऊंगी। जी जी ठीक है, ठीक है, ठीक है आशीष जी। हाँ शेखर जी बोलिए। जी, जो ये बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने संज्ञान लिया हुआ है, तो किसी को जानने की क्या जरूरत है। मैं आज पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हर क्रिमिनल केस में तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। संज्ञान उसने क्यों लिया है? संज्ञान इसलिए लिया है कि गृह मंत्रालय कैसे लिप्त है या नहीं है, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल लिप्त है या नहीं है। संज्ञान इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, इसलिए बोला है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई एक तरफा प्राइमा फेसी लगी है, और जो गृह मंत्री का मौन है, आशीष जी बोलने दीजिए उनको। इसके लिए कमेटी बनी है। और मैं आपको बता दूं, ये जो आशीष जी, आशीष जी, आपके बीच में कोई बोलता है तो बुरा लगता है ना सर आपको, तो आप किसी के बीच में बोलेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा ना सर। अरे लोगों को गलत झूठ भरोस रहे हैं। आप देंगे जवाब, आप आऊंगी मैं आपके पास। हाँ आप ये जवाब नहीं दे पाएंगे, गृह मंत्री नहीं दे पाए जवाब, तो ये क्या देंगे? ये अमित शाह से ज्यादा समझदार थोड़ी है। आपको कुछ तो आज गृह मंत्री जब चुप बैठ गए, संसद में छुप गए, अच्छा ये कौन लोग थे? मैंने नाम बताए, एक के खिलाफ कोई कार्रवाई करी हो तो बता दो। ये छात्रों से दुश्मनी निकालने वाली पार्टी थी, और इसीलिए जितनी गालियां पड़ी है वो छात्रों ने पिटने के बाद दी है। और इसकी वजह से जो इमेज गिरी है, जो करोड़ों रुपए की मार्केटिंग से बनाई थी मोदी जी ने अपनी इमेज, छात्राओं ने धूल धूसरित कर दी। इतनी तो विश्व के इतिहास में किसी राजनेता ने गाली नहीं खाई, क्योंकि आपने निर्ममता पूर्वक बच्चों को पिटवाया, और उनके जो पीटने वाले लोग थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। यही कारण था। आप बता दीजिए क्या नरेंद्र मोदी से ज्यादा अगर इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाला कोई पूरे देश में नेता हो गालियां खाने के मामले में? बोलने दीजिए। आज भी आप छात्रों के साथ नहीं है। आप कह रहे हैं पहले आप वो बंदा आइसोलेटेड खड़ा हो तो 250 लोग और कैसे वहां पे इंजर्ड हो जाएंगे? और जांच कब होगी? आप कह रहे जांच कब FIR के बाद क्यों चलाएगा? आपका दिमाग काम करता है क्या? एक आदमी आइसोलेटेड खड़ा है, उसमें कोई पहले किसी की बात समझ में नहीं आएगी। आप बोलते रहिए सर। आशीष जी, आपके बीच में मैं बोल रही हूं तो आपको बुरा लग रहा है ना? आप किसी के बीच में बोल रहे हैं, मैं आ रही हूं आपके पास। सर ऐसे तो ना, आप क्या बोल रहे हैं किसी को समझ में नहीं आएगा, आप दोनों क्या बोल रहे हैं किसी को समझ में नहीं आएगा। क्या फायदा इस डिबेट का? फिर क्या फायदा सर, बताइए। आशीष जी मैं आपके पास आ रही हूं, ये कंप्लीट हो गया इनका, अब आप बताइए, जवाब दीजिए सर आराम से। आशीष जी बोलिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है शर्मिला जी। एक आदमी आइसोलेटेड खड़ा है, उस पे कोई पैलेट गन चलाएगा, ऐसा बोलते हैं आप आदमी के नेता। क्यों कोई पैलेट गन चलाएगा जो आइसोलेटेड आदमी खड़ा है? क्या दिमाग घर छोड़ के आते हैं क्या? आप बताइएगा। ये इमेज की बात, आइसोलेटेड लड़की पे थप्पड़ होती तो दिल्ली की सरकार बिहार जेल से चलाते क्या? इमेज गिरने की बात होती तो शराब मंत्री को शिक्षा मंत्री बनाते क्या? इमेज गिरने की बात होती तो पंजाब का ये हाल करते क्या? इमेज गिरने की बात होती तो आतंकवादी पुलिस से पैसे लेते क्या? एक मिनट सवाल बात शेखर जी बोल दीजिए। शेखर जी बोलिए। और सबसे बड़ी बात, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के निवास के आगे बैठे थे 21 तारीख को, तो सबसे पहले इन्हीं के नेता अरविंद केजरीवाल ने आके कहा था कि राहुल गांधी सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है उसका क्रेडिट चोरी कर रहे हैं। क्यों कहा था उन्होंने ऐसा? क्योंकि वो ये जानते थे कि राहुल गांधी सिर्फ दूसरे की आंच पे रोटियां सेक रहे हैं। ये प्रोटेस्ट सीजेपी का था जो आपके बंदे ने शुरू किया। आज जब ये इसी के प्रोटेस्ट में हुए एक व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज नहीं हो रही है और वो पीड़ित है, तो राहुल गांधी का आप क्यों पहुंचा पकड़ पकड़ के चल रहा है? कहां गए आपके अरविंद केजरीवाल जो उसके हितैषी थे? कहां गए सीजेपी के सारे नेता? केजरीवाल कहां थे ये भी सुन लीजिए। आपको समझ नहीं आ रहा? अरविंद केजरीवाल 21 तारीख को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में थे। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले
हेल्पलाइन नंबर अब आशीष जी ठीक है, ठीक है, मेडिकल ठीक है, हाँ शेखर जी ठीक है। आशीष जी बताइए, आपने कहा कि छवि को खराब करने की, इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है, वहां पे प्रशासन ने तो कुछ नहीं किया। पुलिस अधिकारी वहां पे महिलाओं को लाठी से मार रहे थे, थप्पड़ मार रहे हैं महिला को। किसने पुलिस को यह अधिकार दिया कि वो महिला पर, पुरुष पुलिस किसने अधिकार दिया कि वो महिला पर थप्पड़ से वार करे, उसे थप्पड़ मारे या फिर उसे लाठी से मारे? किसने अधिकार दिया सर? इतनी सारी पिक्चर्स, इतने सारे वीडियोस आए हैं सर। पुलिस अधिकारी ने ये किया, बिल्कुल गलत किया। हम उसका पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं और एज पर टू लॉ उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। किसी महिला के ऊपर अगर किसी पुलिस वाले ने कोई भी गलत हरकत की, हाथ छोड़ा या कोई बदसलूकी की, तो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पर एट द सेम टाइम हमें यह भी देखना होगा कि उस भीड़ को काबू में रखने के लिए जो वहां के स्पॉन्सर्स थे वो नाकामयाब हो गए थे। ऐसे भी वीडियोस हैं जहां पे पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के उन असामाजिक तत्वों ने मारा, 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए, इसका भी क्लियर वीडियोस हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ये बात समझिएगा, जब एक जगह पे आपको मार्च की अनुमति नहीं है फिर भी आप मार्च कर रहे हैं, बैरिकेड लगा के रोका जा रहा है, आप तोड़ रहे हैं, दफा 163 लगाई जा रही है, आप उसकी बेपरवाही कर रहे हैं, और आप संसद भवन तक पहुंच जाते हैं जो इतना सिक्योर्ड एरिया है, तो आपको रोकना पुलिस की मजबूरी बन जाती है। क्योंकि जो छात्र आंदोलन है उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस छात्र आंदोलन के बीच में, उस भेड़ों के बीच में जो 2900 भेड़िए असामाजिक तत्व घुस गए, जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ने पकड़ा, ऐसे ड्रेडेड क्रिमिनल्स घुस गए, वो कैसे उनको अलग करे? क्या ये उनका काम नहीं था? जो स्पॉन्सर्स थे, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं थी? वरना पुलिस कैसे पहचानेगी कि जो सामने से पत्थर आ रहा है वो किसने मारा, जो लठ चला रहा है वो कौन चला रहा है? उस समय लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस की प्राथमिकता है, क्योंकि संसद भवन में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, राज्य मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और 550 सांसद पूरे देश के उस समय संसद भवन में उपस्थित है, जिसकी तरफ ये असामाजिक तत्व मार्च करते हुए पहुंच रहे हैं और अराजकता फैला रहे हैं। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस की प्राथमिकता नहीं है तो किसकी है? ठीक है आशीष जी, एक बात बताइए, छात्रों में इतना गुस्सा क्यों है? आप कुछ गलत कर नहीं रहे हैं, आप छात्रों को हर तरीके से संतुष्ट रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हर तरह से हम युवाओं के साथ हैं, युवा हमारा भविष्य है, युवा जो है वो मजबूत देश के, मजबूत जो हमारे देश का भविष्य है वो है, वो मजबूत रहेंगे तभी हमारा देश उज्जवल रहेगा, भविष्य रहेगा, जो भविष्य है वो उज्जवल रहेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं क्यों हो रही हैं? आप कह रहे हैं कि आप तो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के, आप साथ हैं, हर तरीके का लाभ आप छात्रों को पहुंचा रहे हैं, तो छात्र हर जगह प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आज दिल्ली में 2 जगह प्रदर्शन हुआ, आज आरक्षण हटाओ आंदोलन हुआ, आज एक तरफ राहुल गांधी जो जिस मुद्दे पर बैठे थे धरने पर, वो मुद्दा भी छात्रों से जुड़ा है। क्यों छात्रों में इतनी ज्यादा नाराजगी और असंतुष्टता है आपको लेकर, बीजेपी को लेकर? सर देखिएगा, आपका सवाल एकदम जायज है, लेकिन हमें यहां पे कुछ समझना पड़ेगा। पहली बात तो समझनी पड़ेगी कि 100 बूंद पानी के अंदर 1 बूंद स्याही भारी पड़ जाती है, क्योंकि वो अपना रंग छोड़ देती है। अर्थात किसी के भी मन में कोई डाउट क्रिएट करना, संशय क्रिएट करना और इस तरह का असंतुलन पैदा करना बहुत आसान होता है। और जो हमारा यूथ है वो फुल ऑफ एनर्जी है, डायनामिक है, वो पूरा जिसको बोलते हैं ना एक परिवर्तन, एक बदलाव रातों रात कर देना चाहता है, और उसी को मिसगाइड करके जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना एम पूरा करना चाहती है तो वो इनका एकदम सही था। जो प्रोटेस्ट था नीट को लेके या इसको क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन की गड़बड़ी को लेके, एकदम सही प्रोटेस्ट था। इनका स्टार्ट भी सही था कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आने देंगे, किसी गलत व्यक्ति को अपना मन साझा नहीं करने देंगे, लेकिन बाद में इन्हें पता भी नहीं चला क्योंकि ये पॉलिटिकली अपरिपक्व थे, इसलिए इनकी इनमेच्योरिटी का फायदा उठाते हुए जब कभी वृंदा करात वहां पहुंच जाती हैं, कभी सरजील इमाम के समर्थन में वहां पे मणिशंकर अय्यर वहां पे बातें करने लग जाते हैं, कभी अल्लाह अल्लाह के गाने चलने लग जाते हैं,
कब वामपंथियों ने, असामाजिक तत्वों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने इनके पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया, इन छात्रों को पता भी नहीं चला, वरना ये सही दिशा में थे। और बाद में जब इनके साथ मीटिंग्स की गई और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इनकी मर्जी को मानते हुए इस्तीफा लिया गया, तो अब सोचिएगा बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए। अभी बताइएगा इस समय जो हो रहा है, अभिजीत दीपके एंड पार्टी, मैं एक जनरल बात करता हूं, कॉकरोच जनता पार्टी, वो कहीं भी किसी भी स्कूल में अपने लोगों को लेके घुस जाते हैं, हम इंस्पेक्शन करने आए हैं। भाई तुमको किसने राइट दिया इंस्पेक्शन? तो क्या गलत है अगर इंस्पेक्शन वो कर भी रहे हैं और वो ये देखना चाह रहे हैं? क्या आप बताइए ना, कमाल बात कर रही हैं। ऐसे तो कोई भी कहीं भी कभी भी भीड़ लेके किसी भी सरकारी दफ्तर में घुस जाएगा, कभी इनकम टैक्स के दफ्तर में। सरकारी स्कूलों की हालत देखी है सर आपने? दाल में पानी है, नमक की जगह सर्फ है, आपने देखा है सर सरकारी स्कूलों की हालत को? देखिए ना, हर चीज का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं होता है। अराजकता फैलाई जाना बड़ा आसान है, भीड़ तंत्र बनाता जाना बड़ा आसान है, लेकिन हर चीज का एक सिस्टम है, हर चीज की एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनी हुई है। चलिए ठीक है, खास लोग हैं जिनको इंस्पेक्शन करने का दायित्व दिया गया है। कोई भी कभी भी उठ के 50 लोगों को लेके, आज 50 लोग आपके यहाँ पे स्टूडियो में आ जाएं, हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल दिखाएंगे। अगर हम गलत नहीं है तो हमें दिखाने में क्या दिक्कत है? आए स्टूडियो देखें, अगर हम गलत नहीं है तो हमें दिखाने में क्या आपत्ति है? कुछ गलत नहीं है, देखिए जाइए। आप पहले ये कहेंगे आप हैं कौन और आपकी अथॉरिटी क्या है, आप किस हक से आ रहे हैं, पहली बात तो ये है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी कहीं भी अभिजीत दीपके को नहीं जानते। अगर ऐसा होगा तो फिर इन इंस्टीट्यूशंस का फायदा क्या है? ठीक है, आप बताइएगा। आशीष जी ठीक है, कभी भी 50 लोगों को लेके पहुंच जाए भीड़ का हिस्सा बना के, तो ऐसे काम चलता है क्या सरकारी? ठीक है, शेखर जी भी हमारे साथ हैं। शेखर जी बताइए, आप सुन रहे थे जो भी बातें कही हैं आशीष जी ने, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अभिजीत दीपिके सिर्फ ये चाहते हैं कि कल को ये बच्चे जब बड़े हों और ये जब किसी अच्छे जिम्मेदार पद पर पहुंचे और इनसे कोई डिग्री मांगे तो डिग्री छुपानी ना पड़े। तो वो स्थिति जो है एक देश के जो प्रधानमंत्री को फेस करनी पड़ रही है, इन बच्चों को ना फेस करनी पड़े, उसमें क्या गलत है? स्कूल अच्छा कर देंगे ये नहीं कह सकते। ये आज जब प्रधानमंत्री को गुजरात के लिए एक फोटो ऑप कराना पड़ता है तो एक टेंट का वो नकली स्कूल बनाया जाता है। ये तो है गुजरात मॉडल। तो इनको छात्रों से कोई लेना देना नहीं। अभी ये बात कह रहे थे संसद की सुरक्षा की, ये बार बार एक चीज छुपाते हैं। 20 तारीख को क्या हुआ? 20 तारीख को जो उस आंदोलन के जो एक गार्जियन थे सोनम वांगचुक, उनको इन्होंने किडनैप करके कस्टडी में ले लिया। उसके बाद अभिजीत दीपिके को कस्टडी में ले लिया। 6 घंटे तक जेपी नड्डा ने जो रांका और सौरभ दास था उनको बंधक बना के रखा, सारे बच्चों को नेतृत्व विहीन कर दिया। और बच्चों की डिमांड क्या थी? 20 तारीख को गेट नंबर 38 पर जाके, एक स्पेसिफिक गेट नंबर था, ध्यान दीजिएगा, हम द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन देना चाहते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी को। तो ऑब्वियस है उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आके ज्ञापन लेता। अगर ये उस दिन इंटरनेट बंद नहीं करते, उन छात्रों को सिर्फ अगर आप 100-200 मीटर आगे चलने के बाद कह देते हैं कि आप अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए जिसके हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे और वो ज्ञापन दे के आ जाए, लेकिन नहीं, इनको संवाद 20 तारीख को करना था, 19 को नहीं कर सकते थे, 18 को नहीं कर सकते थे। कान पे जू नहीं रहेंगी, बच्चे वहां पे भूखे बैठे हैं, सोनम वांगचुक भूखे बैठे 20-25 दिन। और जब 20 तारीख को बच्चे पिटे और 21 तारीख से जब गालियां शुरू हुई, 4 दिन लगे धर्मेंद्र प्रधान को धक्का मार के निकालते हुए। क्यों? प्रधानमंत्री की इमेज आगे आड़े। और उसके बाद जो इन्होंने छोटी छोटी बच्चों के साथ उन चंगी ट्रोल्स ने जाके ढूंढ के जो उनके साथ जातियां करी है, उनके जो वीडियोस बना के जो वायरल करे, उस पर कोई जांच नहीं हुई कि कैसे कौन लोग पहुंचे उनके घर। ये संघी और भाजपाई गुंडे उस भीड़ में शामिल थे, उनका फेस रिकॉग्निशन, मैं तो नाम बता रहा हूं ना, स्वतंत्र भारद्वाज, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपके पास अगर पेन पेंसिल हो तो। स्वतंत्र भारद्वाज था, अक्कू पंडित था, दक्ष चौधरी था, अभिषेक ठाकुर था। इनके अपने बयान है कि हम वहां से, पिंकी चौधरी आपके संघ से जुड़े हुए लोग हैं। है हिम्मत तो खुला चैलेंज कर रहा हूं इनके। आप एक बार बस इंस्टा पे आप जाए, आपको प्रोफाइल इनके मिलियंस में व्यूज मिलेंगे, 1 मिनट में सारी वीडियो आ जाएगी। लेकिन नहीं, धृतराष्ट्र है आज देश का शासक, और जो बच्चों से दुश्मनी रखते मुझे परमिशन दे, ठीक है, आशीष जी,
बच्चों के साथ जो हुआ, ओके शेखर एक जी। बार भी मतलब हृदय नहीं पिघला आपका? शर्म नहीं आ रही आपको? ये निर्दयता है कि बच्चों के साथ, अपने देश के बच्चों के साथ, ये भाषण देश के खत्म भविष्य के कराएं साथ इनका। ओके, ओके, शेखर जी, आशीष जी ये बोलिए। देश माफ नहीं करेगा। ठीक है आशीष जी बोलिए। जी जी, मैं भावनाओं की कद्र करता हूं अपने आम आदमी पार्टी के नेता शेखर जी की, जिनका मन इतना व्यथित है छात्रों की पीड़ा को लेके। लेकिन जरा मुझे एक बात ये बता दें कि भैया आप जिस तर्क संगत बातें करते हो ना, जैसी कि भैया आप ऐसा तर्क संगत नहीं कर रहे, वैसा तर्क संगत नहीं कर रहे, आप एक बात बताओ, जब अभिजीत दीपके आया सेम डे एयरपोर्ट से उतरते ही जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की उसको परमिशन क्या नहीं दी गई? जबकि नॉर्मली वो परमिशन लेने में भी 10, 12, 15 दिन लगते हैं। उस परमिशन में उन्होंने कहा कि भाई अपने लोगों को कंट्रोल करना हमारी जिम्मेवारी है और किसी तरह का कोई भी असामाजिक तत्व या असामाजिक कार्य नहीं किया जाएगा, जिस पर्पस के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है वही होगा। तो जितने दिन उन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, भूखे बैठे रहे बच्चे इनके जो कह रहे हैं, हम सबने देखा कि वहां पे किस तरह की पार्टीज चल रही थी, क्या स्विगी से कितना मालताल आ रहा था, भूखे बैठे बेचारे सिर्फ वांचुक जी, जिन्होंने सामने से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि यहां प्रोटेस्ट करने आए हो और यहां तुम पार्टियां कर रहे हो। ऐसे बेचारे भूखे बच्चे बैठे किस तरह से कह के ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। इसके बाद जब ये कहते हैं कि इन्होंने संसद जाने का निर्णय किया, भाई देश कानून से चलेगा। आप कोई भी मार्च करोगे उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसे धरने के लिए ली थी। क्या आपने संसद मार्च के लिए परमिशन ली? जवाब है नहीं। अच्छा, संसद मार्च भी करना था, प्रेसिडेंट को देना था, तो प्रेसिडेंट तो 365 दिन अवेलेबल है, आपको वही दिन क्यों मिला जिस दिन संसद का पहला दिन था सत्र का, जहां 550 MP वहां इकट्ठे होने थे? और आपको पता है कि ऐसे में सिक्योरिटी कितनी टाइटन हो जाती है, आपको वही दिन मिला, वो भी बिना परमिशन के, वो भी दफा 163 लगने के बाद। और जो आपके उस प्रोटेस्ट में 2900 असामाजिक तत्व, इस पे जवाब का मौका दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दे रहा है सर, ठीक में नहीं बोलेंगे, उनको कंप्लीट करने 3-4 नाम एक गिनवा के बड़े अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूं। भैया क्यों मान ले तुम्हारे बताने से? जांच कमेटी बताएगी और तुम 3-4 नाम बता रहे हो। हम तो कह रहे हैं पुलिस ने 2900 लोगों को फेशियल रिकॉग्निशन से पहचाना है। वो कैसे आए, किसके कहने से आए? और जब तुम्हारा पंजाब का पुलिस कमिश्नर ये कहता है कि भैया मैंने कुछ आतंकवादी मॉड्यूल वहां देखे, पकड़े, और उसका तुम क्या करते हो? तबादला कर देते हो, क्योंकि तुम्हारी एक्सपोज कर दिया तुम्हारे ही पुलिस कमिश्नर ने। ऐसी तो जबरदस्त आम आदमी पार्टी है, उसको इनाम देने की बजाय उस पुलिस कमिश्नर को उसका ट्रांसफर कर देते हो। वाह भाई वाह, आप बड़े तो क्योंकि आपको एक ही काम करना है, आपको अराजकता फैलानी है। ठीक है आशीष जी, ठीक है आशीष जी, ओके ओके, से पैसे लेने और अराजकता, ज्यादा वक्त नहीं है आशीष जी। अब आप चलिए जवाब शेखर जी सुन लीजिए ना। बोलिए। जब इन्होंने कहा कि अभिजीत दीपके जब परमिशन लेने आया उसने जिम्मेदारी ली, वहां कुछ गलत नहीं होगा। जब जिम्मेदारी ले ली थी तो पुलिस को क्यों बिठाया? पुलिस वहां पर क्यों थे इतने दिन तक? और सोनम वांगचुक को जिस दिन आपने उठवाया, किडनैप करा, उसके बाद आपने पुलिस वहां से क्यों हटा ली? एक मिनट बात सुनिए, अब बीच में मत बोलिए। अब मैं आपको बताता हूं संसद के मार्च की बात। इस देश के बच्चे अगर संसद की तरफ चले, उस दिन की बड़ी हेडलाइन क्या थी कि ये छात्र वहां पे संसद जा रहे, प्रधानमंत्री को पिछले दरवाजे से सुरक्षित निकाला गया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में। जिस दिन एलओपी वहां पर जाते प्रधानमंत्री के घर पे, तब ये कहते कि सुरक्षा खतरे में आ गई है, और वहां पे ये नहीं कहते बुलाकर पूछ रहे हैं क्या रोज है, आइए चाय पीजिए अपना रोज बताइए। नहीं, सुरक्षा खतरे में आ गई। सुनिए, संसद के अंदर ओम बिरला ने कहा कि महिला सांसद प्रधानमंत्री जी को पीट सकती थी और उनकी सुरक्षा खतरे में थी। क्यों पीट सकती थी? बार बार प्रधानमंत्री को क्यों इतना डर लग रहा है? होम्योपैथिक में एक एकोनाइट और एक भैया तुम्हारे नेता की तरह कोई भी आके झापर रसीद कर दे, काम का कट्टर इस तरह तुम्हारे नेता को झापर करते हैं खुलेआम। आशीष जी बोले दीजिए। अरे सुन तो लीजिए, जब बात कही है तो सुन लीजिए। जब पुलिस कमिश्नर ने स्टेटमेंट दी वो सही थी या गलत, पर गृह मंत्री के मुंह पर यह ऐसी कालिकपुती है कि गृह मंत्री को नहीं पता है कि आतंकवादी आ गए। किसी राज्य का एक शहर का पुलिस कमिश्नर जो बता रहा है वो पूरी बीजेपी गाड़ी है।
लेकिन ये गृह मंत्री तुमने क्यों उसका मोहन था? तबादला ये क्यों पहलगाम किया? के टाइम पे, ये बता पहलगाम दो के ना। टाइम पे मोहन था। कैसे उसने इसे एक्सपोज पुलवामा किया, के टाइम पे मोहन था। टेररिस्ट प्लॉट को गृह मंत्री जंतर मंतर के साथ जोड़ा, क्यों कहीं जमी थी? तुमने उसका जवाब तबादला दीजिए। क्यों कर दिया? क्यों गृह इसको मंत्री एक्सप्लेन कर दो। अज्ञान है, वो एमपी एमएलए खरीदने में लगे हुए, उसको कोई काम नहीं है एमपी एमएलए खरीदने के अलावा। क्यों चुप हो जाते हैं ऐसे मामलों में जब देश की सुरक्षा खतरे में आती है? अरे यार कमाल आप बात कर कमिश्नरों रहे के हो दायरे आप भाई, बैठे शेखर भैया। इस्तीफा करवाइए ना गृह मंत्री का, है हिम्मत बोलने की आपकी? देश को बेवकूफ बना रहे हैं पर आप। गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों चाहिए सर? शिक्षा मंत्री का चाहिए था, मिल गया ना। अब सबका नहीं, ये नहीं, खुद ही एक कह रहे बात गृह और मंत्री समझिएगा नाकाम मैं रहे। एक पुलिस शर्मिला कमिश्नर जी, जानकारी दे शर्मिला जी, ये रहा है, किस एक छोटी मुंह से सी सिटी इस्तीफा का मांगते गृह हैं? मंत्री को ये पता ही वो नहीं है। पार्टी के सारी नेता हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी शर्मिला देश के जी। गृह मंत्री हाँ, हाँ, को आ रही सिर्फ हूँ। यही बता रही है ठीक कौन है। सा एमपी एमएलए खरीदा जा सकता है, कौन सा नहीं। गृह है। मंत्री का इसके अलावा किसी बात में इंटरेस्ट नहीं। ठीक ये है, तो इन्हीं शेखर का जी। कहना है भाजपा प्रवक्ता ठीक का। है शेखर जी। आशीष जी 1 मिनट बस आपके पास है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बस 1 मिनट। हाँ जी 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 शर्मिला जी, मैं सोच रहा हूं कैसी निर्लजता से आम आदमी पार्टी के नेता यहां पे ये बात कर रहे हैं नैतिकता की। ये वो पार्टी के लोग हैं जो कहते थे कि अगर किसी पे इल्जाम लगे तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, और ये वो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल का इल्जाम नहीं, एफआईआर नहीं, जेल में बैठे होने के बावजूद इस्तीफा लेने में बहुत महीनों बड़ी लगा है, दिए। आरोपी तक पहली नहीं बार है, ऐसा किया उस पे माफी कि कब देखिए, आप मांगोगे? पीछे बोल रहे हैं अभी नहीं। माफी कब अब आप मांगोगे? फिर से लगेगी ना, निर्दोष क्योंकि लोगों को, इन्होंने दिल्ली हेमंत की सोरेन को सरकार आपने जेल में बिहार कब जेल से माफी चलाई। मांगोगे? इतनी निर्लजता जिस व्यक्ति के अंदर हो, जिस अरे पार्टी के निर्लज्जों अंदर कब हो, माफी अभी मांगोगे? तो धक्के मार के, लाते मार के इनको दिल्ली से बाहर भगा दिया, और थोड़े महीने रुक जाओ, पंजाब से भी तुम्हारी विदाई तय है, क्योंकि वहां भी जो तुम झूठे वादे अरे करके आए शर्म हो, आ रही है? वहां दो जनता भी एमएलए देख की रही है औकात नहीं, कि तुमने और कौन खरीद से के किस्से को भगा दिया, 7 और राज्यसभा तुमने कौन सा नशा मुक्त पंजाब करा दिया, और तुमने पुन्नू से कितने पैसे खा लिए, वो सब देख रहे हैं। तुमने अपने लोगों के ये साथ भी क्या गृह किया? मंत्री को नहीं पता। तुमने भी लिखा होता भाजपा है प्रवक्ता को अपने पता है, सामान की गृह सुरक्षा मंत्री को ये सेव भी करें। पता। अपने अरे MP क्यों तुमसे अपने गृह समझते मंत्री की नहीं, अपने आप एक MLA राष्ट्रीय तुमसे चैनल पे समझते बेइज्जती नहीं, कर रहे आप अपने आप कॉर्पोरेट लोग तुमसे मुद्दे से समझते हट के नहीं, बाकी सारी अपने बातें कर रहे हैं, सारे मैं तो ये देख खास रही हूँ। लोगों को मुद्दे से आप हट के लात बाकी मार सारी के बातें हो बाहर जाती निकाल हैं। देते यही हो, या वो तो आपको पॉलिटिक्स, इन पे आज के सियासत की खूबसूरती हो गई है कि जो मुद्दा है उस पे बात नहीं होगी, बाकी सारी बातें हो जाएंगी। चलिए खैर, वक्त अब समाप्त हो चुका है, और इसी के साथ आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और इसी के साथ कट टू कट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।